Hello guys, Udita Keshri this side, Internet Lex Click and I am a student of Faculty of Law, Delhi University. So आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट ऑफेंस दैट इज़ अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के बारे में सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी में गिवन है। इससे पहले हमने सेक्शन 378 दैट टॉक्स अबाउट द ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ थेफ्ट, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। एंड इन दैट वीडियो आई हैव टोल्ड देयर आर वेरियस ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 378 से सेक्शन 462 तक पूरे जितने ऑफेंसेस के बारे में डिस्कशन है वो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। ये चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में सारे मेंशन्ड है। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सटॉर्शन का। सो एज पर यू कैन सी इन द स्क्रीन विच आई हैव शेयर्ड, एक्सटॉर्शन की जो डेफिनेशन सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी में गिवन है, इट इज़ टू मच लॉन्ग, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे हाईलाइट किया है, एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, फर्स्ट हाईलाइटेड टर्म, सेकंड इज डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन, सेकंड हाईलाइटेड टर्म, एंड थर्ड इज इन फियर टू डिलीवर any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security, which may be converted into a valuable security commits extortion। तो इधर इसको हम जब डिफाइन करते हैं तो इसमें रहता है कि हम कोई सी भी प्रॉपर्टी को इन बाय पुटिंग फियर ऑफ इंजरी, उसका लीगल राइट मतलब हम लीगल वे से उसको जब अपने में रखते हैं तो वो एक्सटॉर्शन कमिटमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी दिया जा रहा है, किसी को भी दे सकते। फॉर एग्जांपल ए इज़ अ पर्सन, बी इज़ अ पर्सन, तो ए ने बी को एक फियर दिया है कि यदि वो ये इस पेपर पे साइन नहीं करता है तो फिर वो ये लीक कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। ऐसे टाइप में यदि वो फियर दे रहा है डायरेक्ट, यदि केवल ओनली बी को दे रहा है तो ये तो हो जाएगा कि टू दैट पर्सन, और एनी अदर पर्सन इसमें क्या हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल सी इज़ डॉटर ऑफ बी, तो यदि वो सी के थ्रू साइन करवा रहा है या फिर कुछ भी करवा रहा है कि या फिर वो चीज़ मेरे पास रख दिया जाए या फिर इस टाइप का कुछ भी करवा रहा है, सो इट विल बी कि फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन ऑल्सो। फिर डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब ये मेरा लीगल राइट नहीं था कि मैं उसको जाके इस तरह फियर ऑफ इंजरी में उसके थ्रू प्रॉपर्टी जो उसका लीगल राइट था उसको मैं अपने पास रख लूँ। सो इट इज़ मेंस रिया यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहाँ पे आ जाएगी। फिर फियर टू डिलीवर, अब उस फियर के थ्रू उसने वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी है। वो वे प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल कुछ भी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यहाँ पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करेंगे आगे हम, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे मूवेबल इमूवेबल कुछ भी हो सकती है। जब हम थेफ्ट की बात कर रहे थे तो थेफ्ट में केवल प्रॉपर्टी जो थी वो ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या देख सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कर सकते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि बाय पुटिंग फियर ऑफ इंजरी कोई पर्सन उस डॉक्यूमेंट पे साइन करवाता है, सो इट विल बी लाइक कि वो उसने फियर ऑफ इंजरी के थ्रू इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास कर लिया है। फिर यहाँ पे हम एक और चीज़ डिफरेंस क्या देखेंगे थेफ्ट और इसके में, इसमें कंसेंट रहती है, इसमें कंसेंट रहती है बट विथ द फियर ऑफ इंजरी, ड्यू टू फियर ऑफ इंजरी पर्सन की कंसेंट रहती है। जबकि वो जब थेफ्ट की बात करते थे तो वहाँ पे कुछ भी कंसेंट नहीं रहता था, विदाउट कंसेंट दैट वाज। यहाँ पे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइन कर लेते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एज पर मेंशन इन सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लीगल राइट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो लीगल राइट के से रिलेटेड है, इट कैन बी क्रिएशन, एक्सटेंशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल राइट और कुछ भी हो सकता है। और फिर ये लीगल राइट्स फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी पेपर्स हैं उसमें साइन करवाना ड्यू थ्रू फियर ऑफ इंजरी, तो ये तो उसका वैसे लीगल राइट था उस पर्सन का कि उस पर उसका हक था, बट किसी दूसरे इंसान ने फियर ऑफ इंजरी के थ्रू उस पे साइन करवा लिया तो ये उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को वो अपने हाथ ले लिया। और यहाँ पे इंजरी का जब हम करते हैं तो इंजरी इज़ नॉट रिलेटेड कि एक कंपलसरी की इंजरी केवल बॉडी में होगी। इंजरी यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट ये कुछ भी हो सकता है, पर्सन की बॉडी पे हो सकता है, माइंड पे हो सकता है, रिपुटेशन पे हो सकता है, प्रॉपर्टी कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। इंजरी इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी।
फॉर एग्ज़ाम्पल रेपुटेशन पे आप कह सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने वार्न किया किसी को कि तुम इसमें साइन कर दो नहीं तो हम ये वाली फ़ोटो लीक कर सकते हैं, या फिर ये आपका ये भी कुछ भी लीक कर सकते हैं, तो ये रेपुटेशन में हो जाएगा कि यदि इस टाइप की चीज़ लीक हो जाएंगी तो उसकी रेपुटेशन में हार्म होगा। तो यहाँ पे इंजरी कैन बी टू एनी पर्सनस बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, एनीथिंग। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ए थ्रीटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव हिम मनी। तो यहाँ पे है कि ए ने जेड को एक टाइप से धमकाया है कि वो एक वैसा डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा रिलीज़ कर सकता है जिससे उसकी रेपुटेशन को हार्म होगा। जब तक जेड उसको मनी नहीं दे देता तब तक वो ये कर सकता है। तो जेड को वो एक टाइप से वार्निंग दे रहा है कि वो जेड उसको मनी दे तब वो इस तरह की डिफेमेटरी कुछ भी वो रिलीज़ नहीं करेगा। सो ए कमिट्स द एक्सटॉर्शन। यहाँ पे एक्सटॉर्शन है क्योंकि उसने फियर ऑफ इंजरी किसमें दी है, इंजरी यहाँ पे क्या है, इन द रेपुटेशन ऑफ जेड। And next is A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to a promissory note binding Z to pay certain monies to A। तो Z इसमें साइन कर देता बट इन फियर ऑफ इंजरी कि उसकी डॉक्टर को कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि रॉन्ग जेड के चाइल्ड को यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी दिया जा रहा है कि मतलब जेड को फियर ऑफ इंजरी नहीं दी जा रहा। यहाँ पे एनी अदर पर्सन में जेड्स चाइल्ड है जिसके थ्रू ए वार्न कर रहा है उसको और उससे उसकी प्रॉपर्टी को ले रहा है। तो यहाँ पे ए एक टाइप से इलीगल वे में उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले रहा है। एंड नेक्स्ट इज़ की ग्रेवियस हर्ट का है कि डिसऑनेस्टली ग्रेवियस हर्ट देने की बात कर रहा है, पेपर में साइन करने की बात कर रहा है कि डिसऑनेस्टली उससे उसको फोर्सफुली फियर ऑफ इंजरी में रख के उससे वो करवा रहा है, साइन करवा रहा है। तो उसके थ्रू उसकी प्रॉपर्टी जो है इसके पास आ जाएगी। फिर सेक्शन 384 जो है वो सेक्शन 384 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन। तो एज यू कैन सी इन हाईलाइटेड टर्म इम्प्रिजनमेंट 3 years और विथ फाइन और बोथ। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट रहेगी जो कि 3 years या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है, और फाइन या फिर दोनों के साथ ही पनिशमेंट। ये सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी में डिस्कशन है। अब इस ऑफेंस को यदि हम क्लासीफाई करेंगे तो ये जैसे हमने पहले कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें बताया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमेशा 3 years या फिर 3 years से ज़्यादा की पनिशमेंट रहती है। तो इसके पनिशमेंट के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। सो this is for today. The purpose of the video is just to spread legal awareness, nothing more. Thank you.